नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है वो है 22 तारीख का वो दर्दनाक हादसा जिसमें लगभग 27-28 लोगों ने अपनी जान को खो दिया। कई महिलाओं ने अपने पति को खो दिया तो कई बच्चे के सर से उसके पिता का साया चला गया। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो 5 प्रतिबंध लगाए हैं या यूं कहें जो एक्शन मोड में आ गई है केंद्र सरकार, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में बात है वो ये है कि पाकिस्तानियों को लेकर जिस तरीके से आदेश आया है कि जल्द से जल्द जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं उनको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और उनको उनके देश वापस भेज दिया जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था जो खत्म हो चुका है और अभी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड लगाए थे। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि अब जो अभी की मौजूदा हालात हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या स्टेटस है, किस तरीके से आप लोग की ढूंढाई चल रही है, कैसे आप ढूंढ रहे हैं, पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को उनके देश भेज रहे हैं? देखिए, जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आएगा वो वीज़ा लेकर आएगा तो उसका तो रिकॉर्ड अब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसेज में, पासपोर्ट ऑफिस में होगा ही होगा, उसमें कोई कहीं कंफ्यूजन है नहीं। और उनकी आइटिनरी भी सारी होती है, वो उनके फॉर्म्स भी भरे जाते हैं सारे। तो इसीलिए जिस भी जगह वो होंगे उनके बारे में सारा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। तो उनको बता दिया गया है सबको कि भाई साहब आप छोड़ दो, उसमें जो भी जितने दिन बढ़ेंगे तो उनको 3 साल की कैद और लाखों रुपए जुर्माना भी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी कोई यहाँ रह पाएगा या रहेगा। एक आध कोई ऐसे मेडिकल ग्राउंड्स जैसे आपने कहा होगा तो स्पेशल परमिशन सरकार देती है, तो वो अलग बात हुई। कोई बीमार है, किसी ऑपरेशन तय है या हॉस्पिटलाइज है, उनको भी कुछ घंटे की मोहलत दी गई तो है, जो भी उनको दी गई तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अब ये पाकिस्तानी हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी आका जो वहां बैठकर हमारे एक निरपराध जो वहाँ टूरिस्ट गए और उनको पूछ कर धर्म पूछ कर मारा गया, मुझे लगता है इससे ज्यादा राक्षसी वृत्ति, इससे ज्यादा अमानवीय कृत्य कोई नहीं हो सकता। और उनको कई लोग तो बेचारों की अभी शादी हुई थी 5-7-10 दिन पहले, तो ये जो थे कोई मानव नहीं हो सकते, कोई भी जिनमें इतनी संवेदना नहीं है और इनका जो इतना आप समझिए ब्रेन वॉश कर दिया गया उनके आकाओं द्वारा, जिनके हैंडलर्स द्वारा, कि उनको सिर्फ एक दिख रहा था कि भाई वो मारना है। अभी आप देखो वो जिप लाइन पे किया है, वो जैसे ही उसने जिप लाइन में निकला वो एक हिंदुस्तानी और वो अपना एक नारा लगा रहा है, तो कितना वो लोग अपने ब्रेन को वॉश उनका करके और एक उनको कातिल बना दिया गया। तो ऐसे लोगों के और ऐसे साथियों, उस देश के लोगों का हिंदुस्तान में रहने का कोई औचित्य नहीं है। हिंदुस्तान अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही उनकी कि वैसे लोग जो वीजा पे आए थे और उनको चिन्हित करना बड़ा आसान था, लेकिन अभी मैं अगर जानकारी जो हमें मिल रही है उसकी बात करूं तो लगभग 1500 से ऊपर तो यूपी में ऐसे केस आए जो कि यहाँ पे इलीगली पाकिस्तानी रह रहे थे। तो वहीं बिहार में भी कल निशिकांत दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है बिहार से, उन्होंने भी कहा कि 20,000 से ऐसे केस आए जिसमें शादी के आधार पर लोगों ने दावा किया कि क्योंकि यहाँ मेरी शादी हो गई है इंडियन नेशनल से, इसलिए मैं हकदार हो गई हूँ या हो गया हूँ। क्योंकि इसमें सिर्फ महिला ही नहीं नजर आई, पुरुष भी थे जो ये कह रहे थे कि मेरी भारत की महिला से शादी हो गई है तो मैं उस हक का अधिकारी हो गया हूँ, मेरा यहाँ रहना बनता है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया। तो अभी जो प्रतिबंध लगाया गया है उनको, जो आपने कहा कि जिनके पास वीजा है, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं कि जिनके पास वीजा नहीं है, अब वीजा के बगैर कोई यहाँ आया है, आप समझ सकते हैं कि वो अवैध घुसपैठ है। तो इस तरह के लोगों के लिए फिर सरकार के क्या कदम है? देखिए, अवैध घुसपैठ लिए जो भी होंगे तो सिक्योरिटी एजेंसी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो उनको ढूंढ के पाताल से भी निकाल कर उनको वापस पाकिस्तान भेज देंगी। मेरा ये इस बारे में पूरा विश्वास है। क्योंकि अब मुद्दा देश प्रेम का है, मुद्दा राष्ट्र का है। तो कोई भी राष्ट्र प्रेमी जिसको ये पता है, चाहे वो जनता का आदमी हो या सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी हो, जिसको ये पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी है,
तो निश्चित रूप से वो अथॉरिटीज उसको डिपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर हम एक केस की बात करें, स्पेशल एक जो केस अभी आपके सामने है, एक महिला जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और उसके केस को लेकर काफ़ी खबरें भी चल रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं कि उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने दया याचिका लगाई है राष्ट्रपति के सामने कि भाई ये महिला जो है यहाँ आई है, इसने हिंदू से शादी की है, ये यहाँ एक बच्चे की माँ भी बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी महिला पर दया दिखानी चाहिए जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है और इसने भी वही आधार दिया है कि भाई मेरी शादी हो गई है एक हिंदुस्तान के इंडियन नेशनल से, तो उस आधार को क्या मान लिया जाएगा तब जब बाकियों को तो आप जो वीजा से आए हैं उसको तो आप भगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी इलीगल माइग्रेंट है जिसने भी वही काम किया है, तो क्या उसको दया याचिका दिखाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन इस तरह के कोई भी जो केसेस होंगे जैसे आपने अभी बताया, तो उन केसेस में जो भी कानूनी प्रक्रिया, कानून अपना पालन करेगा, ये तय बात है। लेकिन मतलब देश का तो स्टैंड यही है ना कि जो कानूनतः जो सही है उसी को फॉलो किया जाएगा। जो अगर कानून में वो गलत है तो वो भी बाहर जाएगी, उसको भी जाना पड़ेगा। तो चलिए अब ये बताइए कि अब इस चीज को लेकर हमने देखा कि आप लोगों ने भी काफी आंदोलन किया, आप सड़कों पर उतरे और आप लोगों ने अपनी तरफ से बातें रखी। आखिर भारत अब क्या करने वाला है, कुछ देखिए आइडिया? सबसे पहले जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी ने तुरंत उनका इंडस ट्रीटी थी वो बंद की। उन्होंने उनके बॉर्डर हमारे बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर से आना जाना बंद, पानी बंद, वीजा बंद, यहाँ के पाकिस्तानी डिपोर्ट। और अब जो आगे का एक्शन है वो जितने भी वहाँ के अपराधी थे, जितने वहाँ के हैंडलर्स थे, जो कुछ जैसे 10 करीब वहाँ के घर नेस्तनाबूद कर दिए गए जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके हैंडलर्स। कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ चल रहा है। अगर इनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका हैं, टेररिस्ट कैंप हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अब तो इशू ये है कि जो पाकिस्तान ने कह दिया कि साहब शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते, तो अब तो पीओके हिंदुस्तान में लेने की बात है। अब ये बात है कि ऐसे पाकिस्तानी सरकार जो टेररिस्ट को पनाह देती है, जो टेररिस्ट के साथ देती है, उनके कई अधिकारी, फॉरेन मिनिस्टर जो अनाप शनाप बात करते हैं, उनको सबक सिखाने का भी वक्त आ गया है। और मुझे उम्मीद है माकूल समय, माकूल नीति के अनुसार हमारी मोदी जी सरकार इस पर एक्शन लेगी और अब की बार ऐसा सबक सिखाएगी कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी उसको याद रखें।